शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक कर एक ही जमीन पर 3 विद्यालय अवैध तरीके से संचालित। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़ा को समाप्त करने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं और काफी हद तक फर्जीवाड़े पर अंकुश भी लगाया है, लेकिन कुछ विद्यालय अभी भी बगैर किसी खौफ के फर्जी चल रहे हैं, जो कि केवल कागजों में तो हैं, लेकिन जमीन पर उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कई विद्यालय केवल प्राइमरी की मान्यता लेकर इंटर तक बच्चों को पढ़ाने का काम खुलेआम कर रहे हैं, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक चेकिंग अभियान चलाना चाहिए। ऐसा ही मामला मैनपुरी जनपद के ब्लॉक बेवर में फर्रुखाबाद रोड पर स्थित एक विद्यालय का है। आप लोगों को यह सुनकर आश्चर्य तो जरूर होगा कि लोग एक बार विद्यालय की मान्यता कराने में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद मान्यता करा पाते हैं, और यहाँ पर 3-3 बार मान्यता एक ही जमीन पर कैसे हो जाती है। अब बताते आपको पूरा मामला क्या है। गलत है या सही, इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। इस बात का पता तब चला जब अनिरुद्ध कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह ने वेंकट यादव प्रबंधक छिबरामऊ रोड बाईपास बेवर निवासी पर आरोप लगाते हुए बताया कि दिनांक 19/1/2022 को जिला अधिकारी मैनपुरी को एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें यह बताया कि गाटा संख्या 1245, जिसका कुल रकबा 218 हेक्टेयर भूमि पर एक ही भवन में एक ही साथ 3 विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है। पहले गुरुशरण हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद गुरुशरण कन्या जूनियर हाई स्कूल और फिर विश्राम इंटर कॉलेज के नाम से विद्यालय खोल दिया गया। उसके बाद एक शिकायत दिनांक 16/8/2021 को जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी को भी डाक द्वारा सूचित करने के बाद भेजा गया। इसके अलावा विद्यालय के सामने बोर्ड लगे हुए हैं, जिस पर विद्यालयों के नाम ही नहीं बल्कि गेस्ट हाउस का भी नाम लिखा हुआ है। विद्यालय बच्चों से स्कूल का नाम पूछा तो उन्होंने भी 2 स्कूलों के नाम बताए। इस पूरे प्रकरण की जानकारी कमल सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई, तो उन्होंने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए फोन पर यह कहकर जांच की बताया कि इसकी जांच की जाएगी और शिकायत की सत्यता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विद्यालय की प्रबंधक संगीता यादव से बात हुई तो उन्होंने शिकायत को फर्जी बताते हुए क्या कुछ था, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। ये कौन सा स्कूल का नाम है और पहले क्या था? गुरुकुल, गुरुशरण, गुरुकुल एकेडमी। तो भाई इससे पहले क्या था बताओ? गुरुशरण एकेडमी। कौन सी क्लास पढ़ती है आप? 9th। क्या नाम है स्कूल का? क्या नाम है? पहले कौन सा था? तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे? और गुरुशरण में कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? हैं? 7th में। जो एक विद्यालय का मामला आया है, क्या मामला है, क्या प्रकरण है? एक ही विद्यालय, एक ही जमीन पर 3-3 विद्यालय चल रहे हैं, क्या मामला है? ये जैसे कि एक यहाँ पे कस्बा है बेवर, यहाँ पर मौजा है बेवर ग्रामीण, इसका एक गाटा संख्या है 1245 और इसमें ये 2.5 बीघा या 2.25 बीघा जमीन है और इस पर 3 विद्यालयों की मान्यता ली गई है, जैसे विश्राम इंटर कॉलेज बेवर और गुरुशरण कन्या अकेडमी बेवर, गुरुशरण पब्लिक स्कूल बेवर। होता क्या है कि जब अधिकारी आंख मीच के मान्यता देते हैं तो वह ये गौर नहीं करते हैं कि यहाँ के संसाधन हैं भी कि नहीं, ज़मीन उनकी है भी कि नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कि आप ये कह सकें कि पक्का पूरे प्रपत्र उन्होंने कंप्लीट करने के बाद मान्यता ली हो। दूसरा, इससे सांसद विधायक जो निधि ली जाती है, इसका क्या है, निधि लेने के बाद इसका दुरुपयोग होता है, घरेलू कामों में इसका यूज कर लेते हैं, दिखा देते हैं हमने संस्था को उद्धार कर दिया है, संस्था के बच्चों के लिए चालू कर दी है। तो इसकी हमने शिकायत डीएम साहब से भी की थी और डीआईओ साहब से भी की है। अब इस पर जांच चल रही है, जो तहसीलदार स्तर से चल रही है, फिर नायब तहसीलदार साहब के यहाँ आई है, फिर नायब तहसीलदार इसका एक बार मुआयना भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अग्रिम कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा ये कहना है कि जब डीएम साहब जैसे सक्षम अधिकारी जिले के वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण मामला है, 20-25 लाख रुपए का गबन हुआ होगा कम से कम, और देखिए, और गबन होने के बावजूद शिकायत हो रही है तब भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ये देखिए, इसलिए हमने आपको बुलाया है। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी प्रकरण की पूरी संपूर्ण निष्पक्षता से, सत्यता के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि किसी के साथ वो हो जाए, गलत व्यवहार हो जाए, लेकिन अगर प्रकरण हमने तो आपके आधार पे एक ही जमीन पे 3 विद्यालय चल रहे हैं? 3 विद्यालय चल रहे हैं मौके पर, और इसका गाटा संख्या है। इसके मालिक कौन है? इसके मालिक डॉक्टर पंकज यादव है
जो पहले ही भ्रष्टाचार और फर्जी प्रपत्रों के मामलों में बर्खास्त हुए और जेल भी गए। कहाँ के निवासी है? ये नंगला बहुरी के निवासी हैं, नंगला बहुरी जोगा, हाल निवासी GSM स्कूल के सामने देवर। आपका क्या है वहाँ पे? हमारा वहाँ पे कुछ नहीं, मैं तो विजिट फॉलोअर हूँ। मैं तो समाज में अगर कोई चीज़ गलत घट रही है तो उसे प्रकाश में लाता हूँ। इससे क्या होता है कि जो सत्यता के साथ नमक रोटी या दाल रोटी खा रहा होता है तो उस आदमी की इज्जत बची रहती है। अन्यथा ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग अपना जो है एक आभा मंडल खड़ा कर देते हैं, तो उस आभा मंडल से बचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार नाम है। कहाँ के निवासी है? GT रोड बाईपास देवर। आपकी एक ही जमीन पर गुरुशरण विद्यालय और ओबीराम विद्यालय और गुरुशरण कन्या इंटर कॉलेज, इसके अलावा एक गेस्ट हाउस भी चला रहे हैं। क्या मामला है पूरा प्रकरण? देखिए ऐसा है, हमारी ओबीराम उत्तर माध्यमिक विद्यालय की एक ही मान्यता है, बाकी मेरे यहाँ ना कोई मान्यता नहीं है। जो फर्द हैं आपके ऊपर जो आरोप लगाया है अनिरुद्ध यादव ने, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर शिकायत की, जिलाधिकारी को और DIS साहब को, ये सबको शिकायतें की है कि आपके यहाँ पर एक ही ज़मीन पर 3 विद्यालय चल रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमारा शिवराम GT रोड पर मेरे ससुर ने उस बिल्डिंग पे पहले यहाँ ज़मीन खरीदने से पहले मान्यता ली थी। अब वो मान्यता यहाँ किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं चल रही है, सिर्फ यहाँ पर एक ही मान्यता चल रही है, उत्तर माध्यमिक विद्यालय, ओबीराम उत्तर माध्यमिक। और आपके बोर्ड भी लगे हुए हैं रोड पे, आपकी बिल्डिंग पे? बिल्डिंग पे कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है, सिर्फ एक ही बोर्ड लगा है। रोड पे ही आपके बोर्ड लगे हुए हैं? रोड पे बोर्ड लगा, ऐसे हर पब्लिक कोई कुछ भी लगा सकती है, लेकिन विद्यालय के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। क्या है आरोप? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप पे, क्या कहेंगे आप? आरोप ये गलत लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो अनिरुद्ध कुमार यादव से क्या पहले से कोई रंजिश है आपकी? हमारा ऐसा कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे ससुर के खिलाफ कुछ कार्रवाई उसने की होगी गलत, तो उन्होंने सच बयान आगरा जाकर के दे दिए होंगे घाटिया स्कूल के संबंध में, लेकिन हमसे उसकी कोई किसी प्रकार के कोई शिकायत और कोई वो नहीं है। आपका क्या नाम है? संगीता। क्या है विद्यालय में आप?